नमस्कार, मैं शशांक मिश्रा, रोटरी क्लब इलाहाबाद ईस्ट से। आज मैं आपको गणित विषय की कुछ बुनियादी जानकारी देने आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्याएँ क्या होती हैं। ये संख्याएँ ही गणित विषय की बुनियाद हैं। इसी पे पूरा गणित विषय आधारित है। तो सबसे पहली संख्या है शून्य, जो ऐसे गोल सी बनी हुई है। तो जब भी आप देखेंगे कि कोई एक गोल आकार का ऐसा कुछ बना होगा तो वो हमेशा शून्य होगा। वो शून्य को दिखाएगा। कोई भी ऐसे गोल किसी भी तरीके का जो गोला होगा, सिंपल सा सरल सा, वो एक किसको दिखाएगा? वो एक शून्य को दिखाएगा। दूसरी संख्या है एक। ये एक सीधी लाइन और उसमें थोड़ा सा ऐसा कुछ निकला रहेगा, उसको प्रदर्शित करेगा। या फिर केवल एक सीधी लाइन भी एक को प्रदर्शित कर सकती है। इस तरह से केवल एक सीधी लाइन, या इस तरह से, ये जो है ये हमेशा एक को प्रदर्शित करेगा। दो संख्याएं हमने जानी अभी तक, 0, 0 और 1। ये दूसरी जो संख्या है ये 2 है। ये हमारी तीसरी संख्या है और इसको कहते हैं 2, और इंग्लिश में इसको 2 कहा जाता है। ये इसका शेप कुछ अलग सा है, एक आधा Z के आकार, फिर ऐसे सीधा सा कुछ। तो जब भी इस तरह का कुछ आपको दिखे तो आप समझ जाएंगे कि ये 2 है। उसके बाद ये चौथी संख्या हम पढ़ने जा रहे हैं जो है, ये 3 है। जैसे इस तरह की कभी भी कोई भी आपको आकृति समझ में आती है तो वो 3 होगी। ये चौथी संख्या हम पढ़ रहे हैं, 3। तो अभी तक हमने 4 संख्याएं पढ़ ली हैं। एक 0 यानी 0, एक 1 यानी 1, एक 2 यानी 2, और एक 3 यानी 3। ये 4 संख्याएं हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हमारी आगे की कुछ संख्याएं हैं। तो आगे की संख्याएं अब हम पढ़ेंगे। आगे की संख्या है 4। ये भी ये कई जगहों पे एक अपशगुन नंबर के रूप में माना जाता है, 4। इसको इंग्लिश में 4 कहते हैं। खास करके चाइना में इसको एक अपशगुन नंबर के तौर पे माना जाता है। तो आप इस जानकारी से ये भी याद रहेगा कि ये जो आकार है ये एक 4 है। दूसरी आकृति जो है हमारी वो कुछ इस तरह की, वो क्या है? वो 5 है, जिसको इंग्लिश में 5 कहते हैं। ये सारी गिनती वाली संख्या है, इनसे गिनती की जाती है। ये भी हम अपने दिमाग में रखेंगे कि इन संख्याओं से गिनती की जाती है। अभी तक हम 6 संख्याएं सीख चुके हैं। पहली 0, दूसरी 1, तीसरी 2, चौथी 3, पांचवी 4 और छठी 5। अब इसके आगे की संख्या हम देखेंगे। इसके आगे एक संख्या है 6। इसके आगे एक संख्या है 6। ये आप देखेंगे एक लकीर से एक गोला जुड़ा होगा, जहां भी आप इस तरह की देखेंगे तो ये एक 6 है। जब भी कोई 6 चीज़ें आपको दिखेंगी तो आप कहेंगे वो 6 है, और ऐसी संख्या आपको या ऐसी आकृति कहीं भी दिखेगी तो आप समझ जाएंगे कि वो एक 6 नंबर है, 6 संख्या है। 6 को इंग्लिश में 6 कहते हैं। उसके बाद हमारी 8वीं जो संख्या है वो 7 है। 7 इस तरह से एक की तरह ही होती है, लेकिन एक में बस थोड़ा सा निकला होता है। हालांकि 7 में एक लंबी सी लाइन से एक टेढ़ी सी लकीर जुड़ी होती है, उसको हम कहते हैं 7, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है 7। उसके बाद हम आते हैं 8 पे। 8 दो शून्यों से मिलके बना है। अगर आप देखेंगे तो ये एक शून्य और एक ये एक शून्य, ये 8 बनाता है। हालांकि
8 कई प्रकार के बनते हैं। तो इस तरह का जब भी कोई आपको चिन्ह दिखेगा तो आप समझ जाएंगे कि वो 8 को प्रदर्शित कर रहा है। ये 8 है, इसको इंग्लिश में 8 कहते हैं। ये 9 है, इसको हिंदी में 9 कहते हैं। ये भी एक, ये 6 का या 6 का उल्टी आकृति है। तो इससे आपको याद रहेगा कि 6 की उल्टी आकृति 9 होती है। तो जब आप 6 देखेंगे तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि ये एक उल्टा 9 भी है। तो ये 9 है, ये हमेशा इस तरह से बनता है, एक डंडी और एक लकीर। फिर हम आ जाते हैं, हम फिर से देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने 0 पढ़ा, शून्य जो केवल एक गोला होगा। फिर हमने 1 पढ़ा, फिर हमने 2 पढ़ा, फिर हमने 3 पढ़ा, फिर 4 पढ़ा, फिर 5 पढ़ा, फिर 6 पढ़ा। 6 से आपको याद आएगा कि ये 9 का उल्टा है। फिर हमने 7 पढ़ा जो कि एक का ही लंबा आकार है, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर है। तो 7 पढ़ा, 8 पढ़ा जो 2 शून्यों से मिलकर बना है, और 9 पढ़ा जो 6 का उल्टा है, अभी हमने जाना। उसके बाद ये 4 चिन्ह, ये 4 चिन्ह भी गणित की बहुत बुनियादी चिन्ह है। इन्हीं पर पूरा गणित आधारित होता है। ये पहला चिन्ह, इनको इंग्लिश में मैथमेटिकल ऑपरेशंस कहते हैं। ये जो पहला चिन्ह है ये धन का चिन्ह है, जिसको कहते हैं इंग्लिश में प्लस। ये दूसरा चिन्ह जो है ये घटक का चिन्ह है, जिसको इंग्लिश में सब्सट्रैक्शन साइन कह सकते हैं। ये गुणा का चिन्ह है, एक्स की तरह दिख रहा है अगर अंग्रेजी के, तो ये एक गुणा का चिन्ह है। इसको इंग्लिश में मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। और ये भाग का चिन्ह है, और इसको इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। तो ये बहुत ही बुनियादी चीज़ें हमने सीख ली हैं। हमने सबसे पहले सीखा संख्या क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो हमने देखा कि कुल 10 संख्याएं होती हैं। इन्हीं पे आधारित होकर सारी संख्या बनती हैं। जैसे 1 और 9 19 हो गया, 1 और 8 18 हो गया, 2 और 6 26 हो गया, 9 और 5 95 हो गया, 4 और 5 45 हो गया, 1 और 10 10 हो गया, 1 और 0 10 हो गया। तो हम देखेंगे कि जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो, इन्हीं बुनियादी संख्याओं से मिलके बनती हैं। तो ये चीज़ें हमको समझ में आ गई हैं कि ये सबसे बुनियादी चीज़ है गणित की, और इन्हीं से सारी संख्याएं उपजी हैं। बिना इनके संख्याएं बना पाना बहुत मुश्किल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो हमने सीखा उसी का हम अभ्यास करेंगे, गिनना सीखेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक गेंद है, एक गेंद है ये। तो ये कितनी गेंदें हैं? अगर कोई पूछता है कि ये कितनी गेंदें हैं तो आप क्या बताएंगे? आप लिखेंगे ये एक गेंद है। कितनी गेंद है? एक गेंद है। ठीक है, तो ये कितनी गेंदें हैं? एक गेंद। उसके बाद ये 2 पेड़ दिख रहे हैं। तो अगर कोई पूछता है कि ये कितने पेड़ हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये कितने पेड़ हैं, तो आप गिनेंगे 1 2 और आप कहेंगे कि ये 2 पेड़ हैं। समझ में आ रहा है आपके? उसके बाद ये देखिए, ये कप्स हैं जिनमें हम चाय पीते हैं। तो इनको गिनेंगे जब हम, ये एक लाल, ये एक हरा, ये एक नीला। जब इनको गिनेंगे तो ये 1 2 3। तो ये कितने कप्स हैं? अगर आपसे पूछा जाए कितने कप हैं इसमें, कितने दिख रहे हैं, तो आप कहेंगे इसमें 3 कप दिख रहे हैं। ये कुछ शतरंज की गुट्टियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितनी गुट्टियां हैं, तो आप इनको गिनेंगे। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा जबकि कितनी गुट्टियां, तो आप गिनेंगे। तो ये गिन के आप बताएंगे कि ये 4 हैं। 1 2 3 4। कितनी है? 4। उसके बाद इधर आ जाते हैं हम। यहाँ पे कुछ चिड़िया है या खिलौने हैं, जो भी कह लीजिए। तो इनको भी गिनती करेंगे ये भी। तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितनी संख्याएं हो गई? 5। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 हैं। देखिए अभी हमने ये सारी संख्याएं पढ़ी हैं। अब हम देख रहे हैं कि इनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को गिनने में। संख्याओं का इस्तेमाल चीज़ों को गिनने में ही होता है।
अब ये देखिए, ये गिलास, कितने गिलास हैं? 1 2 3 4 5 6 गिलास हैं। फिर से गिने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे हो गया 6। अब ये देखिए, ये गुड़िया खेलने वाली, ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है। अब ये देखें, ये छाते, अब इन छातों को गिनेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 छाते हैं। अब हमने देखा हमारी गिनती कितनी काम आ रही है, हम गिन पा रहे हैं कि कितनी चीज़ें इसमें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक फल है जो कि गिनती में हमने गिना कितने हैं, 10 है। फिर हम आ जाते हैं, ये कितनी टोपियां हैं? तो ये एक टोपी है। ये कितनी गेंदें हैं? तो ये 1 2, 2 गेंदें हैं। ये क्यूब्स हैं, ये कितने हैं? तो ये कितने हैं? 3 हैं। ये कितनी है, कप्स कितने हैं? तो ये 4 हैं। और ये केक है, ये कितने हैं? तो ये 5 है। ये हीरे नुमा खिलौना टाइप है कुछ, तो ये कितने हैं? ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 हैं। फिर हम यहाँ गुब्बारों को गिनेंगे, ये गुब्बारे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 गुब्बारे हैं। ये चाबियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चाबियाँ हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को गिनते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, रुकना पड़ेगा तो एडिटिंग हो। अच्छा, तो ये कितने कप्स हैं? एक मिटा देते हैं, यहाँ पे 3 लिखा गया है ऊपर वाले, सब हम मिटा देते हैं, कर चुके हैं। देखेंगे ये कप्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कप्स हैं। ये कितने कप्स हैं? 9 कप्स हैं। अब ये दवाइयाँ, ये कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। हम देखेंगे, हमने केवल 1 और 0 पढ़ा था, लेकिन उनको जोड़ के देखिए 10 हो गया। तो हमने देखा, और ये क्या है? ये 0 है, हम जानते ही हैं, जहाँ कुछ नहीं बना रहेगा वो 0 होगा। तो हमने देखा कि किस प्रकार से हम संख्याओं को हमने सीखा, और उसके बाद हमने उन संख्याओं से गिनती करना सीखा। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं विराम देंगे, और फिर आगे आपको सिखाएंगे इसके बाद कि कैसे हम इन चिन्हों का प्रयोग करके किस प्रकार से जोड़ना और घटाना सीखेंगे अगली बार। धन्यवाद।